सो हेलो एवरीवन, कल हमने शुरुआत किया था 9th स्टैंडर्ड के एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड के एसएससी का फर्स्ट एक्सरसाइज किया था ट्रिग्नोमेट्री का। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके अगली एक्सरसाइज। सो वेलकम टू यूट्यूब चैनल। हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर इस वक्त कंटिन्यू कर रहे हैं। मैथ्स स्टार्ट किया हमने, ज्योमेट्री पार्ट। ऑलराइट, थोड़ा कठिन लगता है सबको, लेकिन यहाँ पे सब कुछ ईजी होता है बिकॉज इट्स अ मिथिलेश सर यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, तो एक्चुअली थोड़ा सा करेक्शन है। इट्स 9th स्टैंडर्ड का 8.1 एक्सरसाइज इज 8.1। ठीक है, चलिए तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2। आई होप आप लोग ने फॉर्मूलेज वगैरह सब बराबर याद करके रखे होंगे। साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक। वो टेबल याद किया कि नहीं आप लोगों ने? कौन सा टेबल? 0, 30, 45, 60, 90 याद किया कि नहीं? चलिए, दिस इज एक्सरसाइज नंबर नाउ 8.2। प्रैक्टिस सेट भी कहते हैं, जैसे मैंने कल बताया था आपको। सो चलिए शुरू करते हैं। 8.2 में आप देखोगे द फर्स्ट इज दे हैव प्रिपेयर्ड टेबल इन द फॉलोइंग टेबल, रेशियोज गिवन इन ईच कॉलम। आई होप टेक्स्ट बुक में भी आप देखिएगा, जब हम पढ़ाई करते हैं तो टेक्स्ट बुक भी ध्यान दीजिएगा। इन द फॉलोइंग टेबल रेशियोज गिवन इन ईच कॉलम, फाइंड द रिमेनिंग 2 रेशियोज इन द कॉलम एंड कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे आप टेबल में आप ध्यान दोगे, आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा दिया हुआ है। कॉस थीटा की वैल्यू दी है 35/37। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको ये पूछ रहा है, दैट मीन्स ये वाला पार्ट पूछ रहा है, और आपको 35/7 ध्यान दीजिएगा, 35/37। इसमें टेन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। ऐसे बाकी सब क्वेश्चन होते हैं, हम एक एक को सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे बहुत ही समझने वाली बात है, दे हैव प्रिपेयर्ड, दे हैव गिवन एज द वैल्यू कॉस थीटा। सो विल टेक अ ट्रायंगल, विल टेक अ ट्रायंगल। सो ट्रायंगल लिया हमने ए एम बी, ये एंगल बी क्या लिया हमने? थीटा डिग्री। ऑलराइट, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो कॉस थीटा दिया है। व्हाट इज कॉस थीटा बेटा? कॉस थीटा इसमें क्या होगा? अपोजिट अपॉन, यस, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। वेरी गुड। ये क्या है? हाइपो। एडजेसेंट ये रहा और ये रहा अपोजिट साइड। एडजेसेंट अपॉन हाइपो, कॉस थीटा की रेशियो। ठीक है, तो एडजेसेंट अपॉन एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड क्या बेटा? अपॉन एम बी अपॉन ए बी। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू दिया हुआ है 35/37। तो क्या हो जाएगा? देर कॉस थीटा कितना बेटा? 35/37 इक्वल्स टू एम बी अपॉन ए बी। जो इक्वालिटी का रेशियो आता है, उससे हम बता सकते हैं कि सामने सामने ये दोनों आपस में, न्यूमरेटर विल बिकम इक्वल टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बिकम इक्वल टू डिनोमिनेटर। तो क्या होगा? एम बी इक्वल्स टू 35 एंड ए बी इक्वल्स टू 37। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है, जब मुझे साइन थीटा पूछ रहा है, साइन थीटा क्या होता है बेटा? अपोजिट अपॉन हाइपो। यस, तो इसका अपोजिट साइड ये निकालना है मुझे। इसका वैल्यू पता हो गया, एडजेसेंट। एडजेसेंट का वैल्यू देखो, एम बी का वैल्यू कितना निकाला? 35 और हाइपो का वैल्यू कितना निकाला? 37। तो मुझे इसका जब वैल्यू मालूम हो जाएगा, देन आई कैन फाइंड आउट विच एवर द रेशियो दे आर आस्किंग। यहाँ पे हमको 9th में स्टैंडर्ड में 3 ही रेशियो दिया हुआ है 9th स्टैंडर्ड में। तो हम लोग साइन कॉस टेन तो निकाल ही सकते हैं, बट वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। सो मैं आपको पूरा पैकेज बता रहा हूँ। आप डिपेंडेंट मत रहो कि आपको सिर्फ ये 3 पढ़ने हैं। मैं आपको 10th की प्रिपरेशन यहीं से करवा रहा हूँ, सो दैट कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, तीसरा पता है, तो इसमें मैंने क्या बताया था? ट्रिग्नोमेट्री में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपको पाइथागोरस भी यूज होगा, पाइथागोरस थ्योरम। सो इन ट्रायंगल ए एम बी, एंगल एम इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब कभी भी आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे बेटा, याद रखना, पाइथागोरस थ्योरम आपको राइट एंगल ट्रायंगल शो करना है। पाइथागोरस में आपको राइट एंगल, ट्रायंगल का नाम लिखना है, फिर राइट एंगल, उस एंगल ट्रायंगल में कौन सा एंगल 90 डिग्री है तो आपको दिखाना है, तभी आपको पाइथागोरस लगाना है। दिस इज द करेक्ट मेथड बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से? हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स विच आर मेकिंग द राइट एंगल। ठीक है, तो हाइपो का स्क्वायर बेटा क्या होगा? ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम का स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर पता है मुझे, 37 का स्क्वायर। ए बी क्या है? ए एम नहीं पता है, ए एम एज इट इज लिख दीजिए। एम बी का स्क्वायर कितना है बेटा? 35 का स्क्वायर। तो ए एम वैसे ही रहेगा। 35 का स्क्वायर क्या होता है?
12 2 2 to 5 37 क्या होता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम सबको टेबल और मल्टीप्लिकेशन आता है ना टेबल, आप लोग को टेबल जरूरी बच्चों। नॉर्मली बच्चों को देखा है मैंने क्लासेस में, देखता हूँ 12 तक 13 तक टिल 12 13, नहीं आपको 20 तक टेबल आना चाहिए। 8 स्टैंडर्ड में 20 का तक का टेबल आना चाहिए। 9 10 तक 20 तक टेबल इज मोर देन एनफ। अगर आप 21 22 22 20 to 25 तक याद करते हो दैट इज गुड, बट टिल 20 यू शुड रिमेंबर द टेबल्स। 7 7 is 49, 7 3 is 21, 21 4 25, 3 7 is 21, 2 carry, 3 3 is 9, 9 to 11, 9 6 3 1, it's 1 3 6 9. Okay, what is therefore AM? तो 1 3 6 9 ट्रांसफर करेंगे, सिर्फ मुझे AM की वैल्यू निकालनी है कभी भी। दिस इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ वन वेरिएबल इक्वेशन। इसमें आप देखिएगा ये पता नहीं है मुझे इसकी वैल्यू, तो क्या करेंगे बेटा, इसको अकेला करो। जिस कभी भी आपको अगर ऐसा इक्वेशन आता है, ऐसा सोल्यूशन करना है, इसमें आपको करना है क्या, जिन चीज़ों का वैल्यू आपको पता है, जिन चीज़ों का वैल्यू आपको पता है उसको आप एक तरफ रखो, जिन चीज़ों का वैल्यू आपको नहीं पता है उनको आप दूसरी तरफ रखो। तो आपके लिए ना पिक्चर क्लियर हो जाएगा, किसका वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू पता है। ठीक है, इसमें मुझे इसका वैल्यू पता है, 1369 क्या होता है मुझे पता है, 1225 1225 क्या होता है मुझे पता है, बट आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AM स्क्वायर, सो आई जस्ट कीप इट सेपरेट। तो ये यहीं पे रखो इसको इसके पास लेके आओ। ये राइट हैंड साइड में है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये भी लेफ्ट हैंड में है, ये राइट में है, तो ये लोग सिर्फ ये 1225 है ना, ट्रांसफर हो रहा है राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अब माइनस करो, 1369 माइनस 1225 144, आंसर इज 144 इज इक्वल टू AM स्क्वायर। देयरफॉर AM इज इक्वल टू अंडर रूट 144 इक्वल्स टू 12 यूनिट्स। दिख रहा है आपको क्या है बेटा, AM कितना आया 12। ठीक है, अब आराम से निकाल लोगे। तो मुझे पहला चीज क्या पूछ रहा है वो बेटा, साइन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड क्या है बेटा, AM अपॉन AB। व्हाट इज AM? 12 अपॉन 35, ये एक हो गया। साइन थीटा इज इक्वल टू दिस मच। ठीक है, सेकेंड देयर आस्किंग फाइंड आउट द, यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 अपॉन 35। ठीक है, अभी पूछ रहे tan थीटा। व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। व्हाट इज अपोजिट साइड? AM अपॉन MB। AM अपॉन, व्हाट इज AM? AM क्या है 12 अपॉन एडजेसेंट 35, 12 अपॉन 35 क्या आया 12 अपॉन 35। मैंने एक चीज और बताया था आपको, tan थीटा इज इक्वल टू S अपॉन C एंड cot थीटा इज इक्वल टू C अपॉन S। ठीक है, S अपॉन C देखो, इसको डिवाइड करोगे अगर S अपॉन, हाँ tan थीटा क्या हो S अपॉन C, देखो कुछ तो गड़बड़ है। हाँ बेटा ये AB है ना, AB 37 आएगा, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा कि हाइपो है ना, हाइपो 37, आप देखिए हाइपो 37 है, तो ये बेटा 37। तो हम जब रेशियो लेंगे इसका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जब करोगे तो ये डिनोमिनेटर कैंसिल, तो 12 अपॉन 35, ये हमारा आंसर वेरीफाई, ये वेरीफाई भी हो गया। तो इससे पता 2-3 चीज़ें अगर एक साथ आपको याद रहेंगी तो आंसर वेरीफाई करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाला हुआ। देख लीजिए आप लोग, कुछ नहीं, खाली वैल्यू फाइंड आउट करके आपको, अब अगर समझो मुझे इसमें कॉट थीटा निकालना हो क्या होगा, व्हाट इज कॉट थीटा? एडजेसेंट साइड अपॉन दिस इज एक्स्ट्रा पार्ट। एडजेसेंट साइड क्या होगा बेटा, MB अपॉन AM। यस, MB अपॉन AM। MB क्या है 35 अपॉन 12। मैंने बताया tan और cot को मल्टीप्लाई करोगे आंसर एक आएगा, दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते, देखो उल्टा हो गया ना। उसी तरह से sec थीटा निकालना है। sec थीटा क्या होता है बेटा, एडजेसेंट अपॉन हाइपो अपॉन एडजेसेंट। वेरी गुड।
हाइपो अपॉन एडजेसेंट। क्या हाइपो अपॉन एडजेसेंट क्या है बेटा? सेक थीटा। सेक थीटा। हाइपो क्या है? 37 अपॉन 35। 37 अपॉन 35। देखिए इसका उल्टा 37 अपॉन 35 कॉस का उल्टा। ये देखो कॉस का उल्टा और टैन का उल्टा। अभी साइन, अभी क्या निकालना है मुझे? कॉसेक थीटा। हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड। हाइपोटेनस क्या है बेटा? ए बी। अपोजिट क्या है? ए बी क्या है? 37 अपॉन 12। देखिए इसका उल्टा 12 अपॉन 37। ठीक है ना? समझ में आया? तो हमको सिर्फ क्या तीनों साइड का पता हो गया। एक्चुअली बेसिकली सारे फॉर्मूलेज में क्या है बेटा? अपोजिट है, एडजेसेंट और हाइपो है। बस ये तीन चीज़ जिसको आपको बार बार यूज़ करना है, बार बार आपको उसी को रिवर्स करके किसी न किसी ऑर्डर में हमारे सारे रेशियोज बनते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, देख लीजिए। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, ठीक है, रब करूँ? चलो रब करते हैं। इसके बाद आपका सेकेंड सम है। प्रैक्टिस करते जाइएगा रेगुलर कुछ ना कुछ, क्योंकि कैसा हो एक दिन एग्जाम के दिन सारी प्रिपरेशन नहीं होती। अलजेब्रा, ज्योमेट्री और साइंस की, मैथ्स की बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा थोड़ा रोज जब तैयारी करोगे ना तब जाके काम बनेगा। अदरवाइज एक ही दिन में सारा करिश्मा नहीं होने वाला है। और पढ़ते रहिए, हमारे साथ लेक्चर रहेंगे तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर से साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। इस बार आपको दिया हुआ है साइन थीटा 11/61। 11/61। सेम यू विल मेक अ ट्रायंगल। ये नाम हो गया ए एम डी। चलो इसको मैं थीटा ले रहा हूँ। ठीक है, क्या निकालना है? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज अपोजिट साइड बेटा? इसका अपोजिट क्या होगा? ये रहा इसका अपोजिट और ये रहा। तो अपोजिट क्या? ए एम अपॉन एम बी। ए एम अपॉन एम बी। बट साइन थीटा की वैल्यू क्या? 11/61। तो 11/61 इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम बी। तो बाई प्रोपोर्शनलिटी, इक्वल प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है? न्यूमरेटर विल बिकम इक्वल टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बिकम इक्वल टू द डिनोमिनेटर। तो क्या होगा? देयरफॉर AM equals to 11 and MB equals to 61। ठीक है, अब AM क्या है? ये रहा 11 और MB क्या है? 61। ये रहा 61। ठीक है, मुझे AB चाहिए। क्यों AB चाहिए? अगेन देयर इज अ मिस्टेक। AB हाइपोटेनस क्या है बेटा? AB है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ओके, ये है हमारा 61। ये मेरा है हाइपो। ठीक है, मुझे अब देखो मुझे कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा फॉर्मूला क्या? एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपो का मतलब क्या हो गया? मुझे वहां पे एमबी चाहिए। तो कैसे निकलेगा? यस, यू आर राइट, पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल AMB angle M equals to 90 degree, therefore by Pythagoras theorem। लाइन से लिखो, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर का प्लस किया। AB का स्क्वायर क्या है? 61 का स्क्वायर। AM का स्क्वायर क्या है? 11 का स्क्वायर प्लस MB का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 121 प्लस MB का स्क्वायर। 61 का स्क्वायर नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं। 61 का मल्टीप्लाई करो 60 इंटू 61। 1 1 1 जा 1 1 6 जा 6 6 1 जा 6 6 6 जा 36 1 3721। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया जिन चीज़ों की वैल्यू आपको पता है यू पुट इट वन साइड, और जिन चीज़ों की वैल्यू आपको नहीं पता यू पुट इट अदर साइड। सो विल डू टू ट्रांसफर
37 21 minus 121 equals to mb square. Okay, getting my point? So therefore माइनस करोगे 006, ये हुआ आपका mb स्क्वायर. तो व्हाट इज mb? इसका क्या लोगे? स्क्वायर रूट. देयरफॉर mb इज इक्वल टू अंडर रूट 3600. तो आंसर विल बी बेटा 60 यूनिट्स. mb आ गया कितना? 60. ये रहा mb, ये आ गया 60. ओके, बस हो गया. इसके बाद आप क्या करोगे? साइन थीटा हो गया. कॉस थीटा. कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस. करेक्ट. एडजेसेंट साइड क्या है इसमें? इस थीटा के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट साइड क्या है? एम बी अपॉन ए बी. ठीक है, एम बी अपॉन ए बी. एम बी क्या है? 60. एम बी अपॉन 60 अपॉन 61. 60 अपॉन 61. ओके, ये हो गया कॉस थीटा. तो आ गया 60 अपॉन 61. अब टेन थीटा करोगे तो मुझे पता है 11 अपॉन 60 आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर हट जाएगा. ऐसा कौन सी फार्मूला से आएगा, लेकिन हमको दिखाना है ना, सॉल्व करना है. तो क्या लिखोगे? टेन थीटा. टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. अपोजिट साइड क्या है? टेन थीटा अपोजिट am अपॉन mb. am अपॉन mb क्या होता है? 11 अपॉन 60. इसका आंसर आ गया 11 अपॉन 60. ठीक है, लग रहा है इजी? समझ में आया? चलो आगे करते हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. ओके, एग्जाम से भी आ रहे होंगे ना, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर होगा एग्जाम में, छोड़ना मत इस वीडियो को. थर्ड क्या है? वापस से लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा. अच्छा, टेन कॉट और सेक कॉसेक नहीं निकाला ये वाले समय, तो कर लोगे ना आप लोग. क्या करना है? टेन का क्या होता है? जैसे हमने किया अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो कॉट का क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट. सेक का क्या होगा? हाइपो अपॉन एडजेसेंट. कॉसेक क्या होगा? हाइपो अपॉन अपोजिट. बस वैल्यूज पुट करना. वंस यू नो द वैल्यू ऑफ ऑल द थ्री साइड्स यू कैन पुट इट विदाउट एनी प्रॉब्लम. ओके, और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में तो नहीं है, खाली वैल्यू पुट तो करना है. ओके, चलो इसमें बेटा अभी आपको टेन थीटा दिया. टेन थीटा की वैल्यू 1 दिया हुआ है. तो अगेन जस्ट लेके ट्रायंगल, ये रहा, इसको लिया आपने थीटा, इसका नाम लिया ए बी एम. ये मेरा हो गया हाइपो. हाइपो तो पता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल जो होगा उसके ठीक सामने वाली जो साइड होगी हाइपोटेनस होगा. हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल. इसके सामने ये होगा अपोजिट साइड, ये होगा एडजेसेंट साइड. ऑलराइट, तो चलो tan थीटा दिया है. tan थीटा क्या होता है बेटा? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. व्हाट इज अपोजिट साइड? इसका अपोजिट क्या? ए बी अपॉन बी एम. अब tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 1. मतलब ए बी अपॉन बी एम. हम सबको ये जानकारी है, वी ऑल नो दिस थिंग दैट इफ एनी नंबर डजंट हैव द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर किसी का शो नहीं करता है तो उसका डिनोमिनेटर कितना होता है? कितना होता है? यस, 1. किसी भी नंबर, कोई भी नंबर आप लिख दो, उसका डिनोमिनेटर अगर नहीं लिखा हो तो उसका डिनोमिनेटर कितना होता है? 1. देयर इज नो इशू विद दैट. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस. सो द थिंग इज हियर, इसका डिनोमिनेटर नहीं है. अगर तो ये तो 1 है तो थोड़ा सा और इन्होंने बना के दिया हो. अगर ये 5 होता, 6 होता, 11 होता तो उसका डिनोमिनेटर भी कितना होता? 1. तो इसका डिनोमिनेटर हो गया 1. तो बाय इक्वालिटी प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है? देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 1 एंड बी एम इज इक्वल टू 1. ऑलराइट, ए बी इज इक्वल टू 1, बी एम इज इक्वल टू 1. ठीक है, पता हो गया. अब मुझे क्या निकालना है? तो ए बी इज इक्वल टू 1, बी एम इज इक्वल टू 1. मुझे हाइपो निकालना है. क्यों हाइपो निकालें? साइन और कॉस में हाइपो की जरूरत है ना. चलो सेम करेंगे यहाँ पे.
देयरफॉर इन ट्रायंगल ABM एंगल M इक्वल्स टू 90 डिग्री। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो, यू हैव टू मेंशन द 90 डिग्री एंगल। कौन से एंगल का नाम 90 डिग्री के लिए आ रहा है, ठीक है। एंगल M इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये है अपोजिट साइड, ठीक है। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर AM का स्क्वायर। उन सारे बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है ये जिनका पोर्शन छूटा है, और ये मैं पहले लेक्चर, ये पहले वाले वीडियोस में भी बता चुका हूँ। प्लीज़ ध्यान से सुनना, बार बार रिपीट करके, रिवाइंड करके, सेव करके, स्टॉप करके देखना, बट छोड़ना मत, क्योंकि एग्जाम हमारी तैयारी करने के लिए बार बार हमें तैयारी के लिए कोई ना कोई हेल्प चाहिए होता है, कोई ना कोई असिस्टेंस चाहिए होता है, कोई ना कोई टीचर चाहिए होता है। मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए, मैं हर सम सॉल्व करूँगा, तो यहाँ पे आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ऑलराइट, AB का स्क्वायर बेटा 1 का स्क्वायर, BM का स्क्वायर बेटा 1 का स्क्वायर, ये रहा AM का स्क्वायर। कोई फर्क नहीं, पहले मैं AM स्क्वायर पहले लिखता था, हाइपो का स्क्वायर बाद में, कोई फर्क नहीं, दोनों सेम चीज़ है। तो ये 1 + 1 इक्वल्स टू AM स्क्वायर, 1 + 1 2 इज इक्वल टू AM स्क्वायर, देयरफॉर AM इज इक्वल टू √2। यूनिट्स कब लिखते हैं, जब किसी का भी हमको यूनिट नहीं पता होता है, जैसे सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, डेसीमीटर है, तो इन दैट केस यू हैव टू जस्ट राइट द वर्ड यूनिट्स। ऑलराइट, तो कितना है इसका आंसर, √2 आया, बस। व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है बेटा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज अपोजिट साइड, अपोजिट साइड क्या है, AB अपॉन AM। AB कितना है 1, 1 अपॉन √2, ठीक है। तो इसका आंसर आया 1 अपॉन √2। उसके बाद आता है cos थीटा। व्हाट इज cos थीटा, एडजेसेंट अपॉन, एडजेसेंट क्या है बच्चों, BM अपॉन AM, 1 अपॉन √2 हो गया। देख लीजिए, सिंपल है, यही रिपीट करना है बार बार। किसी में साइन कॉस, देखो ये 1 अपॉन आया, किसी में साइन देंगे, कॉस नहीं देंगे, टैन देंगे, फिर निकालना होगा, तो तीनों में से कोई एक रेशियो देंगे। अब इसका कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, यस, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। तो एडजेसेंट क्या है इसका, BM अपॉन AB, तो 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1। जैसे टैन और कॉट का उल्टा, सेम आंसर। उसके बाद क्या है, सेक थीटा। ये मैं बोनस करके दे रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि हमको ऐसा डरने की बात नहीं, अगर किसी ने सेक थीटा पूछ लिया एग्जाम में कहीं से आ गया, तो ऐसा मत सोचना कि आउट ऑफ द सिलेबस है। नो, इट्स नॉट आउट ऑफ द सिलेबस, इट इज जस्ट यू हैव टू प्रिपेयर। हाँ, 9th में नहीं आएगा, 10th में आएगा, क्योंकि 9th में महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस में सिर्फ 9th में 3 ही रेशियो करना, साइन कॉस टैन, दैट्स इट। बट मैं आपको पूरी तैयारी इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इफ इट इज़ देयर इन द एग्जाम और नॉट, नॉलेज इज मोर पावरफुल। चलो, तो हाइपो अपॉन, हाइपो क्या है इसका बेटा, AM, एडजेसेंट क्या है, BM, तो √2 अपॉन 1, 1 अपॉन √2 कॉस थीटा ना, इसका उल्टा सेक थीटा, √2 अपॉन 1। नेक्स्ट लास्ट है क्या, कॉसेक थीटा, तो क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। क्या होगा, हाइपोटेनस क्या है, AM, फिर ये क्या है, अपोजिट क्या है, AB। इसको आप √2 सिर्फ लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। किसी का डिनोमिनेटर 1 तो बिना डिनोमिनेटर के भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर, समझा। चलो नेक्स्ट मूव ऑन करें, चलिए। होमवर्क दूं क्या, कुछ खुद से करोगे,
अरे बिकॉज मैं सब कुछ प्रिपेयर करके तो दूंगा, वो तो करना ही है, लेकिन कुछ थोड़ा आप लोग करो। तो इसमें जो था नेक्स्ट टाइम है ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ एज ए होमवर्क, जरा देखना आप राइट आंसर आ रहा है कि नहीं। विच वन? फोर्थ वन में आपको दिया है बेटा साइन थीटा दिया है 1/2। आपको कॉस थीटा निकालना है, आपको टेन थीटा निकालना है। ये होमवर्क है आज का तारीख, एक्चुअली यहाँ पे साइड में लिख दूंगा तो याद रहेगा। साइन थीटा दिया 1/2, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है। ये आपका है होमवर्क, एंड दिस होमवर्क इज फॉर 02/09/2021 आज का होमवर्क है, ठीक है। चलो इसके आगे का मैं सॉल्व करता हूँ। चलो क्या दिया है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा क्या है नहीं दिया, कॉस थीटा 1/√3 दिया है, 1/√3 ये निकालना है। तो सीधी सी बात आ जाओ, पहले इसके ऊपर एक ट्रायंगल बना दो, नाम लिख लो ABC, ये मेरा हो जाएगा थीटा। देयरफॉर अच्छा एक चीज़ है, जैसे कि ट्रायंगल बनाया हमने, शायद मिस हो गया, ये एक साइड बनाया बस इसमें मेंशन कर दो। देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू 90 और एंगल C इज इक्वल टू थीटा। देयरफॉर क्या पहले है कॉस थीटा दिया, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा क्या है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो, ये है मेरा हाइपो, ये है मेरा एडजेसेंट, ये है मेरा अपोजिट, ठीक है। तो क्या होगा, व्हाट इज द नेम, एडजेसेंट अपॉन हाइपो क्या है BC अपॉन AC। कॉस थीटा क्या है 1/√3, तो इक्वल प्रोपोर्शन से देयरफॉर BC इक्वल 1 एंड AC इक्वल्स टू √3, ठीक है, ये आ गया। अब लिख लो BC इक्वल्स टू 1 और AC इक्वल्स टू √3। मुझे क्या निकालना है AB, चलो आ जाओ। देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज AB नहीं पता है, वही तो निकालना है। व्हाट इज BC, A का स्क्वायर, AC क्या है बेटा √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर के ऊपर चाहे रूट हो चाहे रूट के ऊपर स्क्वायर हो, इन एनी केस दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। इफ यू हैव अ स्क्वायर अबव इफ यू स्क्वायर अबव द स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट अबव द स्क्वायर, इन एनी केस कोई किसी के भी ऊपर हो, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, राइट। तो ये कैंसिल हो गया, 3 आया, 1 का स्क्वायर 1। मुझे निकालना है AB का स्क्वायर, सो जिसका वैल्यू मुझे पता है उसको एक तरफ, जिसका वैल्यू मुझे नहीं पता है उसको दूसरी तरफ। तो चलिए देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू 3 - 1 इक्वल्स टू 2, देयरफॉर AB इक्वल्स टू √2 यूनिट्स। समझे, ये ट्रांसफर हुआ इस तरफ, AB को मैंने अकेला किया, 3 इधर है, ये 1 प्लस ये ऐड है ना, तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मालूम है ना। प्लस और माइनस आपस में एक्सचेंज होते हैं और मल्टीप्लाई डिवाइड आपस में एक्सचेंज होते हैं। इसके ऊपर एक छोटा सा मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, अगर आप ये कर देंगे हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे, और एल्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ये प्लस माइनस का जो कन्फ्यूजन होता है, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, वो थोड़ा सा एक आपको थोड़ा सा छोटा सा बताऊंगा मैं, तो सो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा। चलिए AB मिल गया बेटा, कितना मिला AB √2,
रूट 2 मिल गया। ये भी होगा रूट 2, ये मेरा अपोजिट साइड है। ठीक है, बस क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। चलो आ जाओ, पहले क्या निकालना है, साइन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट साइड क्या बेटा, इसका अपोजिट क्या, ए बी अपॉन ए सी। तो रूट 2 अपॉन रूट 3। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, बड़ा सा रूट लगा दो 2 अपॉन 3 तो भी चलेगा, दिख रहा है। उसके बाद क्या है, कॉस थीटा। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट क्या है इसका, BC। BC अपॉन AC। BC क्या है 1, AC क्या है रूट 3। ठीक है, उसके बाद क्या है, टेन थीटा। अपोजिट साइड अपॉन अपोजिट साइड क्या है, AB अपॉन BC। ये भी क्या है, रूट 2। रूट 2 अपॉन 1 इक्वल्स टू रूट 2। ठीक है, उसी तरह से कॉट थीटा। एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। कॉट थीटा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, सॉरी एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो क्या होगा, BC अपॉन AB। BC अपॉन AB तो क्या होगा, 1 अपॉन रूट 2। देखो उल्टा आ रहा है ना। इसके बाद क्या है, सेक थीटा। हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। व्हाट इज हाइपोटेनस, AC। एडजेसेंट क्या है, BC। तो क्या हो गया, रूट 3 अपॉन 1 इक्वल्स टू रूट 3। कहाँ गया, ये रहा, उल्टा हो गया ना, सेक और कॉस और सेक। उसी तरह से लास्ट है कॉसेक थीटा। हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड। हाइपोटेनस क्या है, AC अपॉन AB। क्या है, रूट 3 अपॉन रूट 2। इसको कॉम्बो में लिख सकते हो 3 अपॉन 2। मैंने सारे बता दिए, दिख रहा है बच्चों। इट्स वेरी इजी इफ यू नो द फॉर्मूला। अगर आपको यही नहीं पता होगा, यही जो मैंने स्टार्टिंग में याद करवाया आपको, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसिक, 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 साइन कॉस टेन कॉट, साइन कॉस टेन कॉट, साइन कॉस टेन कॉट, साइन कॉस टेन कॉट। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, तो ये फॉर्मूले याद रहेंगे। यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द वैल्यूज अकॉर्डिंगली। ऑलराइट, ठीक है, देख लीजिए। हाँ, तो ये आया कितना, कॉस थीटा आया 1। हाँ, कॉस थीटा तो साइन थीटा आया रूट 2 अपॉन रूट 3। टेन थीटा क्या आया, रूट 2। ठीक है, नेक्स्ट वाला करेंगे हम लोग। स्टार्ट करें, चले, चलो मैं रब करता हूँ। चलो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री।
नेक्स्ट इज साइन कॉस, कॉस दिया 1/√3, ठीक है, दिख रहा है सबको? थोड़ा से हमको मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। चलिए cos थीटा दिया 1/√3, मुझे क्या निकालना, साइन और दूसरी चीजें। चलो फर्स्ट वी आर गोइंग टू मेक अ राइट एंगल, ये मेरा हो गया थीटा, इसमें नाम कुछ और दे देते हैं PQR, सिंपल है। चलो स्टार्ट करें। cos थीटा दिया बेटा, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ये मेरा है हाइपो, ये मेरा है एडजेसेंट, ये मेरा क्या है अपोजिट। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट क्या है QR अपॉन PR। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी है 1/, QR अपॉन PR। तो सेम इक्वल प्रोपोर्शन के थ्योरम से देयरफॉर QR इक्वल्स टू 1 एंड PR इक्वल्स टू √3, ठीक है। तो QR कितना आया 1 और PR इक्वल्स टू √3। मुझे क्या निकालना है PQ, क्या फाइंड आउट करना बेटा PQ। सो लेट्स स्टार्ट। देयरफॉर इन ट्रायंगल PQR angle Q is equal to 90 degree, therefore by पाइथागोरस थ्योरम, यहीं से स्टार्ट कर देखो, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इक्वल्स टू PR का स्क्वायर। व्हाट इज PQ का वैल्यू नहीं पता है, वही तो निकालना है। QR का वैल्यू पता क्या है 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर, ये तो किया हमने शायद थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट करें 21/20, सॉरी बच्चों tan थीटा है, तो एक काम करते हैं tan थीटा है तो tan थीटा करेंगे। ये रहा राइट एंगल मेरा, ये मेरा थीटा, ये मेरा PQR। इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इक्वल्स टू 90, एंगल R इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा हाइपो, ये हो गया मेरा एडजेसेंट, ये हो गया मेरा अपोजिट, ठीक है। तो क्या होगा, क्या दिया मुझे tan थीटा, tan थीटा दिया है 21/20, 21/20। तो tan थीटा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, क्या है अपोजिट साइड एडजेसेंट, अपोजिट क्या है इसका PQ अपॉन QR। tan थीटा की वैल्यू कितनी है 21/20। आप देख रहे हो बार बार एक ही प्रोसेस रिपीट हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी है। देयरफॉर बाय द थ्योरम PQ इक्वल्स टू 21, QR इक्वल्स टू 20। नेक्स्ट स्टेप बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द थर्ड साइड। PQ कितना आया, PQ आया है 21 और QR आया है 20। ये हो गया 20, ये हो गया 20। इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इक्वल्स टू PR। देखो इसमें डायग्राम में देखने की ज़्यादा जरूरत भी नहीं है, अगर तुमने नाम ट्रायंगल का नाम सही से लिखा है, ध्यान से देखना,
PQR, you have to write the name like the angle which is a right angle. It has to be at the center. उसका नाम है सेंटर. देखो सेंटर में नाम है PQR. तो क्या होगा मालूम है, उस जब सीरीज में लिखोगे तो पहले दो अल्फाबेट का स्क्वायर प्लस सेकंड थर्ड अल्फाबेट का स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट और थर्ड अल्फाबेट का स्क्वायर. PQR ये है 90 डिग्री. तो क्या होगा, फर्स्ट टू अल्फाबेट का स्क्वायर, फिर सेकंड थर्ड अल्फाबेट का स्क्वायर और फर्स्ट और थर्ड अल्फाबेट का स्क्वायर. ये रेशियो हमेशा साथ में रहेगा. चाहे अगर आपको बस इतना ध्यान देना, आपको नाम जो लिखना है इसी तरह लिखना है कि जो राइट एंगल वाला होगा वो बीच में आना चाहिए, बस. ठीक है, चलो वैल्यू पुट करो. PQ का वैल्यू कितना है 21 का स्क्वायर. QR का वैल्यू कितना है, QR का है 20 का स्क्वायर. वी डोंट नो द हाइपो का स्क्वायर इन दिस केस. अब तक हमको हाइपो पता है. 20 का स्क्वायर है 441 प्लस इसका है 400. 21 का 441 ही होता है ना, देख लो. 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 144. ठीक है, कोई डाउट नहीं. PR का स्क्वायर, देयरफॉर ये कितना हो गया 400 400 800 841 इक्वल्स टू PR का स्क्वायर. देयरफॉर PR इक्वल्स टू √841. अब आया यहाँ पे क्या निकालेगा, फैक्टर. ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है ना. चलो 841 को ब्रेक करेंगे. 841 का स्क्वायर रूट क्या होता है बताओ. अगर आपको इश्यू है, अगर आपको दिक्कत है तो काम करो. अगर आपको दिक्कत है, देखो ये क्या दिया है, हाँ ये आपको दिया 841 को आपको ब्रेक करना है. अभी आप देखोगे इसको, ये किसी से नहीं कट रहा है. किसी से कट रहा है क्या, देखो जरा करके. एट 41 किसका स्क्वायर रूट है, देखो 25 का स्क्वायर होता है 625, 30 का स्क्वायर होता है 900. तो देखो 900 है ना, थोड़ा सा इसी के नज़दीक है. तो क्या करोगे, एक बार देखो 29 का स्क्वायर कितना होता है. ऑलराइट, तो किसका स्क्वायर रूट है ये 29 का. यूनिट्स. ठीक है, आ गया. कितना आया, PR कितना है 29. अब क्या करोगे, जो बात हर बार करते हैं, निकालो साइन थीटा. एडजेसेंट हो हाइपो. हाँ, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपो. अपोजिट क्या है PQ अपॉन PR. PQ कितना बेटा 21 अपॉन 29. चलो नेक्स्ट, cos थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन, व्हाट इज एडजेसेंट साइड QR अपॉन PR. QR इज व्हाट इज द वैल्यू 20 अपॉन 29. 20 अपॉन 29. ठीक है, आगे क्या निकाल सकते हैं, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन कॉट थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट, अपोजिशन अपॉन एडजेसेंट अपॉन अपोजिट. एडजेसेंट क्या है बेटा QR अपॉन PQ. QR अपॉन PQ इज इक्वल टू 20 अपॉन 21. ठीक है, उसके बाद सेक थीटा. सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट. हाइपोटेनस क्या है बेटा PR अपॉन QR. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QR 20
अपॉन 29, ठीक है। लास्ट है कॉसिक थीटा। कॉसिक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन यस अपोजिट साइड। कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स में पूछना, और सब्सक्राइब करके रखिएगा, आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, हाइपोटेनस कितना है 29 अपॉन, चलो ये तो साइड लिख ले पहले, पी आर अपॉन 29 अपॉन 21, करेक्ट। ये है कॉसेक, ठीक है, बराबर। देख लीजिए, इसके बाद अगला सम है बेटा, उसमें भी tan थीटा दिया है, उसमें tan थीटा, ये होमवर्क ले लो एक और सम, tan थीटा दिया है। नेक्स्ट सम में कितना है 8/15, 8/15, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर होमवर्क। ये है फर्स्ट वाला, ये है सेकंड होमवर्क, ठीक है। इसके बाद एक और है, उसमें ना आपको बेटा दिया हुआ है साइन थीटा। साइन थीटा, ये tan थीटा, अभी हमने क्या tan थीटा हो गया, साइन थीटा, एक और साइन थीटा है। एक और होमवर्क है आपको, साइन थीटा इक्वल टू 3/5, फिर ये कॉस थीटा है, ये इसमें ये निकालना है, और ये है tan थीटा, इसमें ये निकालना है। ये थर्ड क्वेश्चन है, देख लीजिए 3/5, 1/2, ये सेम टू सेम है, ऐसे ही करना है, सिर्फ वैल्यूज अलग हैं। और यहाँ पे tan थीटा जो हमने जैसे किया सेम टू सेम वी हैव टू डू इन द सेम मैनर, ठीक है। आ रहा है, चलो देख लिया आपने, चलो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, लास्ट सम है tan थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं, सिर्फ थोड़ा अंडर रूट में दिया हुआ है, 1/2√2 दिया है, 1/2√2, ध्यान देना 1/2√2, ये जो 2 है ना, ये 2 मल्टीप्लाई विद √2 होता है, ध्यान देना। ये 2 जो है, इस 2 का मल्टीप्लाई √2 के साथ है, ऑर्डर नहीं है। अगर यहाँ पे अगर ये यहाँ पे अगर कुछ लिखा रहता है ना, यहाँ पे इसके अंदर तो इसको बोलते हैं ऑर्डर, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर, ठीक है। तो वो नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो बस क्या करना है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है बेटा, और कुछ नहीं भी, ठीक है। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, इसका भी नाम दे देते हैं PQR, थोड़ा नाम चेंज कर दे, PQM, ठीक है। ये मेरा क्या होगा, हाइपो, ये मेरा होगा अपोजिट, ये मेरा होगा एडजेसेंट, ठीक है। tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। व्हाट इज अपोजिट साइड, PQ, व्हाट इज एडजेसेंट, QM, तो PQ अपॉन QM, ठीक है। तो PQ अपॉन Q, ये लास्ट सम है, PQ अपॉन QM। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2√2, 1/2√2। तो देयरफॉर बाय द थ्योरम PQ इज इक्वल टू 1 एंड QM इज इक्वल टू 2√2। हुआ क्लियर, PQ इज इक्वल टू 1 एंड QM इज इक्वल टू 2√2। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, PM। PM का मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे, सेम पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर इन ट्रायंगल PQM एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम PQ का स्क्वायर प्लस QM का स्क्वायर इज इक्वल टू PM का स्क्वायर। व्हाट इज PQ, 1 का स्क्वायर। व्हाट इज QM, 2√2 का स्क्वायर इक्वल्स टू PM का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर, देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये 2 का, √2 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर का रूट का स्क्वायर करें तो रूट और स्क्वायर एक दूसरे के इफेक्टिव कैंसिल करते हैं। देखो
ये है ना, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर मतलब ये 2 का स्क्वायर और ये √2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4, इसका ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2। 4 2 जा, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 2 जा क्या आ जाएगा 8, तो 4 2 जा ये हो जाएगा 1 + 8 = pm का स्क्वायर, 9 = pm का स्क्वायर, देयरफॉर pm = 9, देयरफॉर pm का स्क्वायर, pm = √9, देयरफॉर 3 pm कितना आया 3, समझ रहे हैं? चलो वेरी, बहुत समझदार बच्चे मेरे, सब कुछ समझते, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब बस रखते जाओ वैल्यू। पहला क्या है, sin θ = अपोजिट साइड hypotenuse. What is opposite side? PQ upon PM. PQ upon PM is equal to 1/3. ये है sin थीटा। उसके बाद यहाँ से लिखते हैं cos थीटा क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड क्या बच्चा, एडजेसेंट साइड QM अपॉन PM, QM अपॉन व्हाट इज QM 2√2/3। नेक्स्ट tan थीटा, यस अपोजिट साइड अपॉन what is opposite, PQ upon QM, क्या होगा 1/, एक्चुअली दिया था, ठीक है, तो sin cos tan cot, क्या होगा QM upon PQ, 2√2/1 = 2√2। फिर बेटा sec थीटा = हाइपोटेनस अपॉन बाजू वाला एडजेसेंट, व्हाट इज हाइपोटेनस, PM, PM अपॉन QM, PM कितना है 3/2√2, 3/2√2 उल्टा हो जाएगा, किसका, कॉस का। उसके बाद आता है कॉसेक थीटा, हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस क्या है, PM अपॉन PQ, PM क्या है 3/1। अगर नीचे का थोड़ा पार्ट नहीं दिख रहा होगा तो समझ जाएगा, हमने सिर्फ फॉर्मूला रखा जो पिछले वाले में था। अगर मिस्टेक से अगर कैमरा के एंगल में नहीं आ रहा होगा तो देख लेना, मैं इसको बीच में समझने वाली खाली वैल्यू पुट करना है आपको, ठीक है। तो ये समझ गए आप लोग, ये पूरा हमने किया 8.2 का जो ये है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कुछ देयर आर सर्टेन सम्स, मैं बताऊं 2 2 4 2 6 3 9 सम में से मैंने आपको 3 होमवर्क दिया, 6 सम हमने सॉल्व किया आज, ठीक है, ओके। अगले एक्सरसाइज में बता दे रहा हूँ आपको, अगला जब हम लोग इसका कंटिन्यू इसी 8.2 का कंटिन्यू करेंगे, उसमें आप जो लर्न किए हो ना टेबल, कौन सा टेबल, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक में इधर टेबल थे 0 30 45 60 90, वो जो टेबल था वो टेबल एक बार रिवाइज कर लेना, बिकॉज उसमें वो टेबल का ही यूज़ होने वाला, तो वो टेबल आप रिवाइज कर लेना, ताकि हमको सिर्फ वैल्यू पुट करना है, हमको सिर्फ वैल्यू पुट करना है। तो आई जस्ट टीच यू वन मोर टाइम अबाउट द टेबल्स, बट एक बार आप देख लेना, क्योंकि जो पिछले लेक्चर हमने किया था टेबल वाला फर्स्ट लेक्चर में, वो फिर से रिवाइज रहेगा तो आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रहा है, आपको वो रिवाइज करना है, समझना है। क्योंकि देखो
ये सारा एफर्ट इसलिए है ताकि आप अच्छे से परफॉर्म करो। वी हैव टू वर्क हार्ड सो दैट वी कैन गेट आर 90% टारगेट। हमको मेहनत करना है, हमको मेहनत करके वो टारगेट पूरा करना है। ध्यान से सुना मेरी बात, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। उस वर्किंग हार्ड को थोड़ा गाइडेंस के साथ, थोड़ा हमारा कलेक्टिव एफर्ट रहेगा, विल स्कोर, और हमें अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। ये लॉकडाउन में बहुत प्रॉब्लम हो रही स्टडीज़ की वजह से, बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन। हम वो एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं। मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, बच्चे वो एफर्ट नहीं डाल पा रहे जिसके वो लायक हैं या जो डिज़र्व करते हैं। तो टीचर और स्टूडेंट और मेरी, हम तीनों मिलके एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे एंड वी विल मेक दिस थिंग हैपन। व्हाट? टू अचीव आवर टारगेट। व्हाट इज आवर टारगेट? 90%. What is the target? 90%. What is the target? 90%. So, thank you so much for your time. I hope आपको लेक्चर आज का अच्छा लगा। Anything that you want to suggest, anything that you want to be done here, please write in the comment box, comment column. So वहाँ पे हम देखेंगे, accordingly we'll reply and we solve it. Thank you so much for your time. Have a good time. और पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। Thank you so much. Good luck.